तो अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पीएमटी फंक्शन से आप ईएमआई यानी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे। लेकिन इसके लिए आपको दो तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तीन चीज़ों की आवश्यकता कम से कम होगी। कितना रुपया लोन लिए, किस ब्याज दर पे लिए, कितने समय के लिए लेना है, ये तीन चीज़ पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है पता होगा, जितना रुपया लोगे पता होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही थोड़ी है कि कुछ भी ले लेंगे। कितने समय के लिए आपको किस्त को तैयार करवाना है ये भी पता होगा, और कोई ना कोई ब्याज दर तो होएगा ही होएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 लाख रुपया 1 साल के लिए, नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर, 1 साल में कितना बार पेमेंट करेंगे? 12। तो आप ये समझिए कि ये 12 किस्तों के लिए हो गया। अगर 24 लिख देते तो कितने किस्तों के लिए? 24 किस्तों। 24 किस्तों यानी कितने दिन के लिए? 2 साल। ये मंथली ही करेगा। ये क्या करेगा? मंथली ही करेगा। 15 दिन वाला नहीं करेगा, सप्ताह वाला नहीं करेगा, मंथली ही करेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा गया है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी क्या कि क्या ब्याज दर है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या? एनुअल के हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ये सब जब चीजें लिख दी गई हैं तो आपको बस सीधे नीचे क्या निकाल लेना है? ईएमआई निकाल लेना है। देखिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको करना यह है कि नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन करना यह पड़ेगा कि आपको अपना पर मंथ का ब्याज दर अलग से निकालना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा सुनिए। जैसे अगर हमारे जो महाजन हैं वो जब आपको देते हैं पैसा तो ब्याज दर महीने के अनुसार सेट होता है ना, कि साल के अनुसार? महीने के अनुसार। अब जैसे मान लो कि 1 लाख रुपया वो दिया, 2% पे दिया, 2% पे, तो अगर वो कहता है कि हर महीने खाली ब्याज देते जाओ तो साल भर में 24% हुआ ना। तो पहले महीने अगर ब्याज देना है तो सिर्फ 1 महीने का देना है कि पूरे साल भर का? पूरे साल भर का, सिर्फ 1 महीने। दूसरे महीने फिर 1 महीने, तीसरे महीने फिर, तब 12 महीने में कितना परसेंट? 24%। तो जो ईएमआई आपका निकलता है ना उसमें भी पहले महीना का जब ईएमआई देते हैं तो एक ही महीना का ब्याज, दूसरे महीने देंगे तो दूसरे महीने का, तीसरे महीने देंगे तो तीसरे, और जब साल भर देंगे तो टोटल साल भर का ब्याज। क्योंकि अगर पूरा साल भर का 14% हर महीने जोड़ेगा तो समझ लो 14 गुने 12 कितना हो जाएगा? बहुत क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो कहने का मतलब जब भी ईएमआई निकलता है ना तो एनुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाग कितने से देते हैं? 12 से। जो भी x% आएगा तो पहला महीना वो x% टोटल प्रिंसिपल पे, दूसरे महीने बचे हुए प्रिंसिपल पे फिर x%, तीसरे महीने फिर बचे हुए प्रिंसिपल पे x%, चौथे महीने फिर बचे हुए प्रिंसिपल पे x, पांचवें महीने फिर बचे हुए पे x, ऐसे करके साल भर में टोटल 14%, 18% जिस भी रेट से दिया होगा वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यानी ईएमआई निकालने के लिए सबसे पहले कि आपके पास एनुअल ब्याज दर होना चाहिए कि मंथली होना चाहिए? एनुअल तो पता होगा लेकिन निकाल क्या लेंगे? मंथली, क्योंकि ईएमआई में हमको कौन सा डालना पड़ेगा? मंथली डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मान लो ना सिंपल कि अगर वो जो महाजन थे वो 1 लाख रुपए पे साल भर में देना है तो 12% है तो 12% जोड़े रहता है ना, यानी कितना जोड़ा रहता है? 12,000। तो एक महीने में कितना? 1% ना, 2 महीने में 2% ना। क्या बोले? टोटल जोड़ के निकाल दिए गलती से लिख दिए लेकिन सही कर दिए ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वो क्या किए कि 1 लाख प्लस 12,000 जोड़ के 1,12,000 निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए हैं? 1,12,000 निकाल दिए। 1,12,000 ऐसे होगा ना जी, गलती हो गया, इधर से वो कम होगा ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ये निकल गया तो अब इसको कितने से भाग कर देंगे जी? 12 से भाग करेंगे ना, तभी तो महीने का बांधेंगे ना। तो ये पूरे साल भर का ब्याज 12% हुआ ना, यानी एक महीने का कितना? 1%, दूसरे फिर महीने का 1%, तीसरे फिर महीने का, तो टोटल साल भर का ना। अगर हर महीने 12 पर जोड़ते तो 144% हो जाता ना।
तो किस जो होता है वो पर महीने का ब्याज दर होता है कि पूरे साल का होता है? पर महीने का, यानी साल का पता हो तो भाग कितने से कर देंगे? 12 से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब आते हैं अपने एक्सेल वाले सीट पे। यहां पे हम कितना ब्याज दर लिखे हुए हैं? 14%। इधर हम अलग से क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हालांकि मेरा निकला हुआ है मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पुनः हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे? तो इज इक्वल टू 14% भाग कितने से दे देंगे? 12 से। इंटर करेंगे तो यहां पे आंसर आ गया 0.011667। आया कि नहीं आया? अब सवाल है आप लोग से, जब 12% से ये ऊपर है, कितना परसेंट है? 14%। अरे भैया, तो जब 14% है और 12 से आप भाग देंगे तो एक से ज्यादा ना आएगा जी कि एक से कम आएगा? एक से ज्यादा आएगा। एक से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा ना। लेकिन यहां पे एक से क्या हो गया? कम ही तो, जीरो हो गया ना। तो सवाल है ऐसा क्यों? अरे यार, तो हम खाली ब्याज परसेंट वाला निकाला है ना। 14% है, 12 से भाग दोगे तो 1% से थोड़ा ऊपर आएगा ना। लेकिन यहाँ पे तो जीरो आ गया है, 0.011 करके। क्यों आया है? अरे, प्रिंसिपल का इसमें लेना देना है ही नहीं, ये तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात है ना। क्या कह रही है? पड़ोसी से कह रही है। बोलो ना जी, सब एक दूसरे से कह रहा है, सब पीछे। तुम समझे नहीं? हम तो बस 14% का बात कर रहे हैं ना, इसमें 1,12,000 कुछ है ही नहीं, बस 14% को भाग किए 12 से ना। क्या बोल रहे हो? बोलो। हैं? परसेंटेज को नंबर में कर दिए हैं, ये सही जवाब है। क्योंकि यहां पे क्या है कि परसेंट में थोड़ी ना है, यहां पे परसेंट में और यहां पे नंबर में है। तो अगर दशमलव हटाएंगे परसेंटेज लगाने के लिए, तो दो गो 10 जीरो, मतलब 2 अंक इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? और परसेंट लगेगा तो इधर जाएगा, तो 1.16% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि दशमलव हटेगा तो 2 अंक इधर तक दिखेगा कि नहीं? और नहीं तो इसको सेलेक्ट करके जनरल से किस में कर दीजिए? परसेंट में कर दीजिए। किस में कर दीजिए? परसेंट में। देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया? तो ये परसेंट में लिखा है, लेकिन जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? नंबर में निकाल रहे हैं। तो नंबर में निकला। अब इसी को अगर परसेंट हटाओगे तो क्या बोलता है कि जब आप हटाएंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो ये हटाओगे तो एक है, उसके पहले जीरो लगाओगे और फिर आगे जीरो लगाओ चाहे नहीं लगाओ, तब ना आएगा। तो नंबर में आया था इसलिए वैसे था, परसेंट में की तो सही हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ रहा? अब बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है, कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। वहां पे परसेंट में, यहाँ पे किस में है? नंबर में है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? अब यहां पे भी किस में है हमारा? नंबर में। इसको भी अगर परसेंट में करेंगे तो देखो एग्जैक्ट वही क्या होगा, आएगा, कहीं पे भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही चीज है। अब आप नंबर में निकाल के रखिए या परसेंट में निकाल के रखिए, उससे एक्सेल को कोई फर्क पड़ने वाला। नंबर में रखोगे तो वो वही समझेगा, परसेंट में रखोगे तो वही समझेगा, क्योंकि वैल्यू तो दोनों का बराबर है ना, कि अलग अलग है? वैल्यू क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब आइए यहां पे हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसके लिए लिखेंगे इज इक्वल टू पी एम टी। क्या लिखेंगे? पी एम टी। टैब प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेगा। देखो, जब भी कोई आप फंक्शन सेलेक्ट करिएगा ना, तो यहां पे लिख देगा कैलकुलेट द पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट ऑन ए कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी किसी फंक्शन को सेलेक्ट करिएगा तो वो क्या काम है वहां पे लिख देगा। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और नहीं है तो थोड़ा सा सीख लीजिए। ठीक है? टैब प्रेस करेंगे, सेलेक्ट कर लिया। पूछ रहा है रेट। क्या पूछ रहा है? रेट। भाव क्या है? क्या चीज का? ब्याज का। तो आपको किस्त जो निकलेगा वो हर महीने का निकलेगा ना, यानी पहले महीने का, फिर दूसरे, फिर तीसरे, लेकिन हर महीने में वो बराबर आएगा कि कम ज्यादा? बराबर आएगा। लेकिन जो निकलेगा वो एक महीने का निकलेगा ना, क्योंकि टोटल जोड़ के उतना नहीं ना देना है, एक महीने में उतना देना है। तो जो ब्याज दर लगाएंगे वो महीने का कि साल का? महीने का। कि टोटल में से इतना परसेंट जोड़ो, तब बताओ कितने ईएमआई, दूसरे में फिर इतना जोड़ो, तीसरे में फिर इतना जोड़ो, बचे हुए प्रिंसिपल पे। तो ये ऑटोमेटिक वैसे ही निकालेगा। ठीक है? तो हम या तो क्या करेंगे, महीने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां निकाल के रखे हैं वो ले लेंगे, या तो ये ले लिए, और नहीं तो क्या कर लेंगे, ये ले लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो ये लो, बात क्या है, एक ही है। और यहां पे कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉमा।
अब पूछेगा एनपीआर, इसका मतलब होता है कि कितने नंबर्स में आप भुगतान करेंगे टोटल। 12 में करेंगे तो 1 साल के लिए, 24 में करेंगे तो 2 साल के लिए, 36 में करेंगे, 3 साल के लिए, 48 में करेंगे, 4 साल 60 में करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? आप सीधे ये ले लीजिएगा तो 12 महीने के लिए। अब इसमें अगर 24 करेगा तो 24 महीने के लिए, 18 करेगा तो 18 महीने के लिए, जितने भी करना है उतना क्या कर दीजिए, कर दीजिए। अब नंबर ऑफ पेमेंट्स हो गया, अब कॉमा दे देते हैं। अब पूछता है पीवी, पीवी का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ना लगाने से पहले आप माइनस का साइन लगा लीजिएगा, क्योंकि कर्ज मेरे ऊपर है। माइनस नहीं लगाइएगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और माइनस लगाइएगा तो रिजल्ट प्लस में आएगा। माइनस लगा के प्रिंसिपल वैल्यू ले लीजिए, कुछ नहीं, ब्रैकेट को क्लोज करके क्या करिए, इंटर। आंसर आ गया 8978.71 पर मंथ। अब हम इधर एक काम करते हैं, लिखते हैं क्या, इज इक्वल टू इतना, मल्टीप्लाई का साइन और 12 और इंटर करते हैं। कितना है? 1,07,744.54। ब्याज दर कितना था? 14%। लेकिन आया कितना? लगभग 7.74%, क्योंकि ये रिड्यूसिंग में है। किस में है? रिड्यूसिंग में। फ्लैट जोड़ना है तब तो भाई तुम गुना करके निकाल दो ना। रिड्यूसिंग में है तब तो ईएमआई फंक्शन का पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हो ना। और बैंक रिड्यूसिंग में आपको क्या करता है? देता है, ना ही कि फ्लैट में। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमको कोई बैंक में चले गए और पूछे ब्याज दर कितना है, बोल रहा है कि 14%, बोल रहा है कि 12%, और तुम पर्सनल लोन ले रहे हो, तो समझ जाओ कि वो तुमको फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। क्योंकि आपको बातें याद रखनी है। होम लोन का लगभग 10% के आसपास, 9 के ऊपर नीचे होता है। बाकी अगर बिजनेस लोन लीजिएगा तो वो 12 के आसपास चलता है। ठीक है, मॉर्गेज लोन भी 12 का चलता है। सरकारी बैंक का कम होता है, प्राइवेट बैंक का क्या होता है? ज्यादा। पर्सनल लोन होता है आमतौर पे 24-23% के आसपास, लेकिन वो तुमको 24-23 नहीं बताएगा, कहेगा बहुत ज्यादा है ना, तुम लोग कहोगे तो कहेगा कि 14-13-14% आएगा। तो समझ जाना कि वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा, नहीं तो पूछ लेना कि ये रिड्यूसिंग का बताएं कि फ्लैट का बताए हैं। फ्लैट का बताए हैं का मतलब इतना आएगा फाइनल, तो जो रिड्यूसिंग होगा वो उससे ज्यादा होगा ना कि कम होगा? ज्यादा होगा। और रिड्यूसिंग बताएगा तो फ्लैट उससे क्या होगा? कम होगा। अब समझ लो ना, होम लोन अगर तुम 8% पे लेते हो तो रिड्यूसिंग में वो लगभग 5 के आसपास चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? 5% फ्लैट में चल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पूछ लेना कि रिड्यूसिंग है कि फ्लैट है। अब यहां पे मान लो 1 साल का निकाले, अगर 2 साल का निकालना है तो यहां पे क्या लिख दो? 24, यानी 24 महीने, तो 4801 रुपया आएगा। लेकिन अब यहां पे बढ़ा नहीं, क्योंकि हम 12 से गुना किए हैं ना। कितने से गुना करना पड़ेगा? 24 से गुना करना पड़ेगा। तो अब अगर हम, सॉरी, यहां पे ना, यहां पे आ गए और हम क्या कर दिए, रीनेम करके कितने से गुना कर दिए? 24 से एंटर किए तो 1,15,000, यानी वैसे 28% हुआ, 2 साल हुआ तो, लेकिन यहां पे कितना आया? 15% के आसपास आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? क्योंकि रिड्यूसिंग में है। ठीक है, पहला तरीका यह है जिससे निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी हम आपको जा रहे हैं बताने, ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि लिखिए इज इक्वल टू पीएमटी। क्या लिख दीजिए? इज इक्वल टू पीएमटी। रेट पूछ रहा है ना, तो तुम 14% ले लो और इसी में भाग दे दो कितने से? 12 से, तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या हुआ? ये रेट ना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा 12 से भाग देंगे ना, क्योंकि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ना है। तुम 2 साल के ले लो लेकिन एनुअल बताओगे ना जी उसको, क्योंकि वो किस्त हर महीने का निकालेगा ना। तो 24 से भाग थोड़ी ना करोगे। 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना थोड़ी ना है, साल भर का उतना है। तो हर महीने का ईएमआई निकालना है तो 12 महीने के लिए निकालोगे तो 12 से भाग दोगे ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो यहां पे हम दे दिए भाग कितने से? 12 से, क्योंकि अलग नहीं निकालना पड़े। कॉमा दे दो। अब नंबर ऑफ पेमेंट्स जो है ना, टेन्योर मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दो? नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब इसे फायदा क्या निकलेगा कि साल भर में 12 पेमेंट यहां हमेशा आमतौर पर डाल के रखोगे। 2 साल के लिए करना है तो 2, 3 के लिए करना है 3, 4 के लिए करना है 4। ये एक लॉजिकल टाइप से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट्स पर ईयर में 24 थोड़े ना होगा, या तो बस नंबर ऑफ पेमेंट्स लिख दीजिए टोटल। समझ में आ रहा है? यानी आप इससे इसे क्या कर दीजिए, गुना। 2 साल का निकालना तो यहाँ 2 लिखो, 3 का निकालना है 3, लेकिन हमेशा यहाँ पे कितना रहेगा? 12 रहेगा। कितना रहेगा हमेशा यहाँ पे? 12, क्योंकि 1 साल में कितना पेमेंट? 12 बार। ठीक है, अभी 24 से सही करेंगे उसको। कॉमा देके और माइनस में क्या ले लो? प्रिंसिपल वैल्यू। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करो।
इतना आ गया कि नहीं आ गया? हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 12 और यहाँ पे क्या करते हैं 2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी देखो उतना ही रहेगा क्योंकि 24 ही तो हुआ ना। लेकिन इसमें फर्क अब पड़ जाएगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ ये लिए थे, इससे गुना नहीं ना किए थे, तो ये 1 साल का निकाले, कितने साल का 2, 3 का निकालना है तो यहाँ पे क्या कर लो 3 साल, 4 का निकालना है तो क्या कर लो 4 साल। समझ में आ रहा है? हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं ईएमआई निकाल सकते हैं। अब इसको जब आप पेमेंट करेंगे पर महीने और 4 साल तक पेमेंट कर देंगे तो खाली आपका 1 लाख रुपया दिलाएगा कि 1 लाख प्लस ब्याज दोनों मिला के, और उसके बाद पिंड हलुक हो जाएगा। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है? तो ये कौन सा फंक्शन है? पीएमटी फंक्शन। अब यहां पे हम 1 साल करेंगे और कुछ सवाल आता है। 89 से समथिंग अब मल्टीप्लाइड बाई यहां पे कितना कर देते हैं जी 12 करते हैं, 1,07,000। लेकिन अगर लेते किससे महाजन से तो कितना होता है 1,14,000, क्योंकि वो तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ते हैं ना बैंक रिड्यूसिंग में। लेकिन थोड़ा पेपर वर्क बैंक में क्या होता है ज़्यादा होता है, 2 स्टाम्प ले जाना पड़ेगा 1,000 रुपया का, वो अलग से ऐड होगा, प्लस 50-60 जगह साइन करिए, प्लस दौड़िए उड़िए, बहुत सारा पेपर वर्क है, तो वो वाला बात हो जाता है। ठीक है, कम पैसा लेना है तो साइड से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50,000 1 लाख रुपए के लिए जाओगे, लगा कितना लगभग 8,000 ब्याज लगा ना। ऐसे लेते तब 24% पे लेते तब ज्यादा होता, 14 पे लेते तो 14,000 देना होता, 8 है 6,000 बचता, 2,000 के 2 स्टाम्प 1,000 के ले जाओगे तो 8 तो 10,000, कुछ प्रोसेसिंग फी लग जाएगा, ये वो लेके लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो कम लेना है तो ले लो इधरे से, लेकिन ज्यादा लेना है तो जाइए बैंक के पास, 1 आध करोड़ लेना है तो जाओ बैंक के पास, मोटा पैसा लेने जाओ, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख। समझ में आ रहा? ठीक है कोई प्रॉब्लम आप समझिए। आगे देखो, सवाल अब यहां पे शुरू होता है। सवाल वही शुरू होता है जो कल हमसे रूपा पूछा था। रूपा तुम ही पूछा था ना। सवाल ये है कौन है जी जनरेटर छोटा छोटा चल रहा है, छोटकी जनरेटर जैसा कौन ही जनरेटर चला रहा है? सामने देखिए, जब आप ईएमआई देंगे तो उसमें प्रिंसिपल में कुछ एक्स रुपया देंगे, इंटरेस्ट में कुछ वाई रुपया देंगे, तब आपका जेड रुपया आएगा जो क्या होगा ईएमआई होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। सवाल क्या है सबको ही समझिएगा, अगर सही जवाब जो जो बताएगा उसको मिठाई खिलाएंगे हम, आज जो नहीं बताएगा उसको भी खिलाएंगे आधा आधा टुकी। चलो सामने देखो, और जो नहीं खिलाया है कह के उसको ना खिलाएंगे सामने देखो, यहां पे आप जब ईएमआई देंगे तो कुछ प्रिंसिपल कुछ इंटरेस्ट देंगे। पहले महीने आप एक्स रुपए का प्रिंसिपल दिए और एक्स वाई रुपए का इंटरेस्ट दिए। अब दूसरे महीने जब आप देंगे तो जो प्रिंसिपल है वो दूसरे महीने में, तीसरे में, चौथे में, सबकी बात कर रहे हैं, यानी इसके आगे प्रिंसिपल हर बार बढ़ के आएगा कि हर बार घट के आएगा? पूरा बोल लेने तो। इंटरेस्ट हर बार बढ़ के आएगा कि हर बार घट के आएगा? सवाल 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 पहले सुन लीजिए फिर बोलिए। आप एक्स रुपये प्रिंसिपल वाई रुपये इंटरेस्ट दिए, पहले महीने का ईएमआई बना, पहले महीने का, फिर दूसरे महीने का देंगे कि नहीं देंगे? तो जब दूसरे महीने में आप देंगे तो प्रिंसिपल पिछले के बराबर ही रहेगा या पिछले से ज्यादा प्रिंसिपल या पिछले से कम प्रिंसिपल? दूसरे वाले में इंटरेस्ट पिछले के बराबर ही कि पिछले से ज्यादा कि पिछले से कम? ईएमआई तो बराबर जाएगा। तो अब बताइए क्या होगा? निकालना सिर्फ नहीं ना है, उसके पीछे थोड़ा समझना भी तो है। बताइए। सब आपस में बतिया के जवाब तैयार कर लिया लेकिन हमको कोई नहीं बताया। बोलो। मतलब प्रिंसिपल भी बराबर और इंटरेस्ट भी बराबर। क्या कम होगा? प्रिंसिपल कम होगा।
इंटरेस्ट कम होगा। सब तो सब बोलिए दिया, बोलो। बर्थडे गर्ल का सुना जाए, बोलो। अरे बोलो ना। हाँ, हो सकता है सरस्वती विराजमान हो। बोलो, बताइए आप लोग। ओडी चाहिए? बताइए क्या होगा। ए सुनो, क्या कम होगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कम होगा, तब तो ईएमआई कम हो जाएगा। गजब हाल। एक बात बताइए, सुनो, पहला महीना 2 रुपया प्रिंसिपल, 2 रुपया इंटरेस्ट, ईएमआई 4 रुपया। दूसरे महीने में दोनों कम हो जाएगा तो ये बराबर कैसे रह जाएगा? ईएमआई उतना ही कटेगा, दोनों में से रुपया कम कमाएगा। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। अगले महीने कुछ रुपया प्रिंसिपल का, कुछ रुपया इंटरेस्ट का दीजिएगा, तभी तो ईएमआई बनेगा ना। तो पहले के कंपैरिजन में दूसरे महीने में ये दोनों में से क्या बढ़ेगा, क्या कमाएगा, बराबर रहेगा, क्या होगा? क्योंकि ईएमआई तो बराबर आएगा ना। है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट वही रहेगा, ये कम हो जाएगा। बोलो। प्रिंसिपल अगर बढ़ेगा, इंटरेस्ट वही रह जाएगा, तब तो ईएमआई भी बढ़ जाएगा ना। प्रिंसिपल घट जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। भैया पहले महीने 1 लाख रुपया था, तो इंटरेस्ट मान लो 10 रुपया था। दूसरे महीने अगर 95,000 पे ब्याज जोड़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ कैसे जाएगा? क्योंकि दूसरे महीने तो कुछ आप दे दिए रहेंगे ना, तो पहले महीने से कम प्रिंसिपल बचेगा ना, तो इंटरेस्ट बढ़ कैसे जाएगा? चलो अब हम बता देते हैं। हाँ बोल दो, बोल दो। अरे बोल दो। इंटरेस्ट वही कैसे रहेगा? पहले महीने 1 लाख रुपए पे आप इंटरेस्ट जोड़े हैं, दूसरे महीने थोड़ा कम हो जाएगा ना प्रिंसिपल, क्योंकि कुछ प्रिंसिपल का पार्ट दे दिया है ना, तो इंटरेस्ट बराबर कैसे रह जाएगा? ये तो इलॉजिकल है। क्या? अगर दोनों बराबर हो, प्रिंसिपल बढ़ेगा, इंटरेस्ट कम होगा। नहीं तो बोलो क्या होगा? कर, ये प्रिंसिपल कम होगा और इंटरेस्ट बराबर रहेगा। चलो चलो, सही जवाब हम दे देते, हो गया, आप लोग बतिया लिए हैं। सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब है कि प्रिंसिपल बढ़ेगा और इंटरेस्ट कम होगा। क्यों ऐसा है समझ जाइए। आप ये बोले हैं ना कि इंटरेस्ट बराबर रहेगा, तो बोले होगे सब नहीं सुने होंगे। ठीक है। सुनो, अगर बोला है तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल है बोला क्यों है, लॉजिक बताइए। खड़े हो चाहिए। बताइए लॉजिक। फिर से बोलो। सबसे पहली बार 100 रुपये, ठीक है। ठीक है, ठीक है। 2 रुपया के प्रिंसिपल में जुड़ेगा, फिर मतलब आप कह रहे हैं कि 102 रुपये प्रिंसिपल अब हो जाएगा? नहीं, वो तो फिर वो हो गया कि आप नहीं पे किए तब ना। वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सिस्टम हो गया ना। तो ठीक है, तो आप इसको 100 रुपए में 2 रुपए ऐड करवा रहे हैं अगर, तो ये तब ऐड होगा ना जब आप नहीं पे करेंगे 2%। लेकिन वो तो हर महीने पे कर रहे हैं, तो कैसे वो प्रिंसिपल का पार्ट होगा? बैठिए, समझा रहे हैं। देखिए, आप 1 लाख रुपया मान लीजिए कि पैसा लिए। आप कुछ रुपया पहले महीने मान लो कि 1 लाख पे अगर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है? तो ब्याज तुम दोगे 1,000 रुपया पहला महीना, ये फिक्स है। क्योंकि 1 लाख अगर है तो 12% है, तो पहला महीना तो 1 लाख पे 12% अगर निकलेगा तो 12,000, तो पहले महीने 1,000 फिक्स लग जाएगा, गारंटी है। अब इधर तुम्हारा एक्स रुपया आ गया, क्या चाहिए? प्रिंसिपल जोड़ दिया, और इधर तुम्हारा वाई रुपया ईएमआई बना दिया, ठीक है।
कोई दिक्कत इस। अब दूसरे महीने देखेगा बैंक या फिर ये फॉर्मूला कि प्रिंसिपल तो अब पहले महीने 1 लाख था, लेकिन अब इस बार क्या हो गया है, कम हो गया है, तो बचे हुए पे फिर लगाएगा 1%, क्योंकि 12% है तो 1-1% ना महीने का, तो बचे हुए पे 1% लगाएगा तो इंटरेस्ट क्या होगा, और कम हो जाएगा। मान लो कि 940 रुपया हो गया। अब 940 रुपया ये हुआ, लेकिन ये तो बराबर रहेगा ना हर महीने, तो प्रिंसिपल के वैल्यू को क्या कर देगा जी, बढ़ा देगा। क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। क्यों ऐसा है, क्योंकि बैंक क्या कहता है कि जब आपके पास मेरा पैसा ज्यादा है, मेरा पैसा है अगर ज्यादा, तो पहले महीने हम आपसे ज्यादा ब्याज लेंगे, दूसरे महीने उससे कम लेंगे, तीसरे महीने उससे कम लेंगे, चौथे महीने उससे कम लेंगे, पांचवें महीने उससे कम लेंगे, छठे महीने उससे कम लेंगे, यानी महीने महीने हम आपसे ब्याज कम लेंगे और मूलधन क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे। अगर पहले ही मूलधन हम ज्यादा लेंगे तो आप प्री क्लोज करवाने आइएगा तो कहिएगा मूलधन तो सब ले लियो, अब ब्याज का पैसा खाली बचा हुआ है और हम पहले ही बंद कर दे रहे तब ब्याजवा सब छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही आदमी कहेगा ना। मान लो बैंक अगर कहेगा पहले हम मूलधन ले लेते हैं, ब्याज हम मान लो साल भर का हम ईएमआई बनवाए, तो कहेगा 8 महीने हम अपना मूलधन ले लेंगे और 4 महीने खाली ब्याज का पैसा लेंगे। 8 महीने बाद कोनो पहुंच गया कि प्री क्लोज कर दीजिए, तो कहेगा प्री क्लोज कर दे, मूलधन अभी खाली लिए हैं, सब ब्याजवा का पैसा एक मैंने हम माफ कर दें, होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या करता है कि कहता है कि पहले महीने आपका जो रुपया है उसमें ब्याज ज्यादा लगेगा तो हम आपसे ब्याज लेंगे और प्रिंसिपल के अमाउंट कम जोड़ेंगे। दूसरे महीने में हम ब्याज कम लेंगे तो प्रिंसिपल और बढ़ा देंगे। तीसरे महीने ब्याज और कम लेंगे तो प्रिंसिपल और बढ़ा देंगे। इसलिए अगर आप प्री क्लोज कराते हैं ना तो ज्यादा फायदा नहीं होता है। ज्यादा फायदा क्यों, क्योंकि आपका इंटरेस्ट का कम अमाउंट क्या होता है, बचा हुआ रहता है, और प्रिंसिपल का ज्यादा अमाउंट बचा हुआ रहता है। क्योंकि बैंक पहले आपसे इंटरेस्ट का ज्यादा पार्ट लेता है, क्योंकि पहले आपके पास उसका प्रिंसिपल क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए इंटरेस्ट क्या लेता है, ज्यादा। तो आपका प्रिंसिपल हर महीने बढ़ता है ईएमआई में और इंटरेस्ट हर महीने घटता है ईएमआई में, और ईएमआई हर महीने का क्या रहता है, बराबर रहता है। इसका हम एक चार्ट भी बनाएंगे और अभी और दिखाएंगे भी कि देख लीजिए प्रत्यक्ष कि ऐसा हो रहा है। प्रिंसिपल ज्यादा, प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल ज्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इनका सवाल समझिए क्या है, ये गलत समझ लिए, हम जो समझाए वो नहीं समझे। इनका कहना है कि जब हर महीने ब्याज इधर सॉरी हर महीने ईएमआई में प्रिंसिपल का पार्ट बढ़ रहा है तो यहाँ पे ईएमआई में इंटरेस्ट का पार्ट घट क्यों रहा है, ये भी तो ज्यादा होना चाहिए ना। एक बात बताओ, ईएमआई जो रुपया दे रहे हो ब्याज उस पे लग रहा है कि ब्याज बैलेंस अमाउंट पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, तो बैलेंस अमाउंट हर महीने क्या हो रहा है, तो इंटरेस्ट कम नहीं होगा, होएगा कि नहीं होएगा, होएगा ना। और ईएमआई को बराबर करने के लिए, ईएमआई को बराबर करने के लिए जो ब्याज आप लग गया उसमें क्या कर रहा है, प्रिंसिपल का वैल्यू पहले से ज्यादा कर दे रहा है। समझ में आ गया, इससे मत ब्याज को कैलकुलेट करो ना, बैलेंस अमाउंट से कैलकुलेट करोगे ना, आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलते हैं। बैंक भी जाएगा बोलेगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा प्री क्लोज का। आउटस्टैंडिंग मतलब जितना भी बकाया है, समझ गए। हम इसकी बात कर रहे थे, तुम ये समझ रहे थे, इसलिए लॉजिक गलत था आपका। ओके, कोई दिक्कत है किसी को, तो यही कौन सा फंक्शन है आपका, पीएमटी फंक्शन। उम्मीद है कि जब भी आप लोन लेंगे तो आप खुद से अपना ईएमआई पहले निकाल लेंगे और तब देखेंगे कितना भरपाया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और उसके बाद जाके क्या करेंगे, लेंगे। हमने जितने भी लोन लिया हुआ है ना सबका स्टेटमेंट बैंक से लेते हैं और खुद अपने एक बार एक्सेल पे रिपोर्ट बना लेते हैं, दोनों एग्जैक्ट मैच करता है। समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को। इसे पता चलता है ना कि कितना प्रिंसिपल दे दिए, कितना इंटरेस्ट दे दिए, कितना बचा है, प्री क्लोज करेंगे तो कितना प्रिंसिपल और देना पड़ेगा, ये सब क्या हो जाता है, पता चल जाता है। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। आगे ये है आईपीएमटी फंक्शन। क्या है, आईपीएमटी फंक्शन। पीएमटी जो है वो ईएमआई निकलता है, जबकि आईपीएमटी ईएमआई में इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं वो निकालता है। जैसे 12 महीनों के लिए तुम ईएमआई करवा लिए तो पहला महीना कुछ इंटरेस्ट दोगे, दूसरे महीने दोगे, तीसरे महीने दोगे, चौथे महीने दोगे,
तो पहले महीने में कितना इंटरेस्ट दिए, दूसरे में कितना दिए, तीसरे में कितना दिए, चौथे में कितना दिए, जिस भी महीने का देखना उस महीने का आप इंटरेस्ट कितना निकल दे रहे हैं वो देखना है, तो किसका उपयोग करते हैं, IPMT फंक्शन का। समझ में आ गया नहीं? चलिए आइए हम यहाँ एक्सेल पे यहीं पे आपको निकाल के दिखा देते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। देखो कुछ नहीं करना, बहुत हल्का है। आप यहाँ पे लिखिए इज इक्वल टू IPMT। क्या लिखे, IPMT कह रहा है रेट, तो रेट वही मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप एनुअल लेके और भाग कर दीजिए कितने से, 12 से, नहीं तो अलग जहां निकाल के रखे हैं 12 से भाग करके वो लीजिए, कॉमा दीजिए। अब पूछ रहे PR पर का मतलब हो गया कौवे महीने का देखना चाहते हैं, पहले महीने का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, कौवे महीने का देखना चाहते हैं। तो पहले का देखना चाहते हैं तो क्या लिए, फर्स्ट, कॉमा कितने महीने के लिए आप EMI निकाले हुए हैं, तो 12 के लिए निकाले हैं तो 12 ले लीजिए, 24 के लिए निकाले हैं तो 24 ले लीजिए, जो भी निकाले हैं वो ले लीजिए, और कॉमा करके आप PB यानी प्रिंसिपल वैल्यू, तो माइनस लेके प्रिंसिपल वैल्यू ले लीजिए और ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, क्लोज, और इंटर करिए। कितना आया, 1166 रुपया 67 पैसा, क्योंकि यहाँ पे कितना परसेंट है, और 12 कर दो, देखो कितना आ गया, 1000 आ गया कि नहीं, 12% पे 1000 है ना, फ्लैट हो गया ना, क्योंकि 12,000 को एक डिवाइड करोगे 12% है तो पर महीने 1-1% हो रहा है ना, तो 1,00,000 का 1% 1000 हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल अगर 12% ही हम रहने देते हैं, अब दूसरे महीने का निकालते हैं, तो इज इक्वल टू IPMT रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा दूसरा महीना, कॉमा टोटल EMI की संख्या, कॉमा माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे, तो देखो तो गलत लिख दिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी गलत हो गया, बक तो क्या, Ctrl Z रीनेम करते हैं। यहाँ पे B4 जो हमारा क्या है, इसको भाग कितने से करेंगे, 12 से, तब होगा ना। तो देखो तो पहले महीने से कम हुआ इंटरेस्ट कि नहीं हुआ, तो हर महीने इंटरेस्ट का पार्ट क्या होगा EMI में कम, और प्रिंसिपल का पार्ट हर महीने बढ़ेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा फंक्शन है, IPMT। अब एक फंक्शन है जिसका नाम है PPMT, ये EMI में प्रिंसिपल निकालने का काम करता है। क्या निकालता है, प्रिंसिपल। चलिए आपको निकालना है प्रिंसिपल, कौन महीने में कितना दिए तो निकाल लीजिए। लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू PPMT रेट लेके और भाग कितने से करेंगे, 12 से, कॉमा पहले महीने का निकालना है तो 1, कॉमा देंगे टोटल EMI की संख्या ले लेंगे, और कॉमा देके माइनस लगा के क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। पहले महीने इतना आप क्या दिए, मूलधन दिए, दूसरे महीने कितना दिए, तो इज इक्वल टू PPMT रेट ले लिए इतना, भाग कितने से कर दिए, 12 से, कॉमा देके पर यानी कौवा महीने का, तो दूसरे महीने का, कॉमा EMI की संख्याएं, और कॉमा देके माइनस में प्रिंसिपल वैल्यू लगा दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करिए। तो दूसरे महीने इतना आप क्या दिए हैं, प्रिंसिपल दिए, तो प्रिंसिपल बढ़ रहा है, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे अल्ट के साथ इज इक्वल टू हम कर देते हैं, इतना आया। अब इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखा जाए दोनों बराबर है कि कम ज़्यादा है, इतने ही के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल गया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो यही था आपका PPMT फंक्शन। कोई प्रॉब्लम आया समझ में, हो जाएगा। चलिए अब हम आपको एक रिपोर्ट अगले क्लास में बनाने के लिए बताएंगे, जैसे आपका एक पूरा चार्ट तैयार हो जाएगा, जिसमें आप ये देख पाएंगे, यहाँ पे तो बस ये दिख रहा है ना कि पहले महीने कितना ब्याज, पहले महीने मतलब हर महीने कितना ब्याज, हर महीने कितने मूलधन, और हर महीने कितने EMI, ये निकल रहा है ना। लेकिन हम आपको एक चार्ट बनाना बताएंगे जिसमें ये बताएंगे कि आप इतना रुपया लोन अमाउंट लिए हैं, तो पहले महीने कितना EMI में, कितना प्रिंसिपल में, कितना ब्याज, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बच गया। फिर दूसरे महीने में कितना EMI, उसमें कितना मूलधन, कितना ब्याज, और फिर दूसरे महीने कितना आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया। ये पूरा चार्ट जब आपके पास तैयार हो जाएगा तो आप ये देख पाएंगे कि कौवा नंबर EMI देने के बाद कितना प्रिंसिपल अमाउंट बच जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अगर आपके पास रहेगा तो आप फटाक से देख लेंगे कि कितना दे चुके हैं और कितना अभी बचा हुआ है मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस। समझ में आ रहा है? कल बड़ा सा बिजनेस करोगी तो लोन लेगी कि नहीं लोगी, बैंक से जाओगी कहोगी ना 100-200 करोड़ का लोन दीजिए, क्या बोल रहे हो बोलो। हाँ 1 लाख रुपए प्रिंसिपल है,
प्रिंसिपल से प्रिंसिपल क्यों निकाल रहे हैं? हर महीने प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर महीने टोटल में से कुछ कुछ अमाउंट दे रहे हैं ना, तो हर महीने कौन कितना कितने अमाउंट दे रहे हैं वो निकाल रहे हैं। समझ गए? कोई दिक्कत?